देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं हेल्प केयर फाउंडेशन की डायरेक्टर एंड फाउंडर हूँ। तो मेरे लिए स्पेशली ये मेरे भाई है, इसलिए मैं इनका साथ दे रही हूँ, ऐसा नहीं है। आप भी आएंगी, कोई भी आएगा, हिंदुस्तान से कोई भी एक बंदा आए मेरे पास और कहे कि मैडम मेरी मदद कीजिए, आपा मेरी मदद कीजिए, एवरी वन राउंड द क्लॉक, ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर्स एंड माई सिस्टर्स। ओके, लेट मी कम टू द मेन पॉइंट। जुबैर खान के साथ में क्या हुआ, ये है मेरे पास में बिग बॉस का एग्रीमेंट। मैंने इसका एक एक पन्ना छान मारा है, ठीक है। पहली बात तो ये कोई रियलिटी शो नहीं है, ठीक है। इट्स वन ऑफ द वेरी क्लियर पॉइंट, ये कोई रियलिटी शो नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात, ये जो मुझे जुबैर खान ने रिटन कंप्लेंट दी है, एज पर दैट कि मैं इनकी कार्रवाई आगे लेके चलूं और इनके लिए डिफेंस करूं, इनके लिए मैं लड़ूं और इनके लिए लड़के मैं इनके लिए एफआईआर रजिस्टर करवाऊं उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने इनके साथ में दुर्व्यवहार किया है और इनके साथ में अनजस्टिस की है। अच्छा, लेट मी कम टू द मेन पॉइंट। आई स्पोकन टू अ लेडी फ्रॉम बिग बॉस टीम, हर नेम इज वर्षा कपूर। मैंने इनसे पूछा कि आपके पास में ये बिग बॉस के एग्रीमेंट के अलावा कौन सी पर्सनल डिटेल सबमिट की गई है जुबैर खान के रिलेटेड, जो उन्होंने सबमिट की होगी उनकी पर्सनल डिटेल के हिसाब से। कैन यू प्लीज साइलेंट प्लीज। तो मैंने उनसे पूछा कि कौन सी पर्सनल डिटेल उन्होंने सबमिट की है, तो उन्होंने बताया कि जो पर्सनल डिटेल उन्होंने सबमिट की है वो हमसे मिसप्लेस हो गई। मैंने बोला हाउ कम्स, इट्स ओनली 1 मंथ, 1 महीना भी नहीं हुआ आपका शो शुरू होके और आपने मिसप्लेस कर दी है। तो शी वॉज ट्राइंग टू गिव मी 10 नंबर्स ऑफ डिफरेंट स्टेटमेंट्स जो मेरे पास रिकॉर्डिंग सेव है। बिग बॉस में कुछ ना कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ चल रही है। अच्छा, लेट मी कम टू द अदर पॉइंट। द सेकेंड पॉइंट इज व्हाट यू नो, जुबैर खान इज गेटिंग सो मेनी थ्रेटनिंग कॉल और मेरे पास सारे कॉल्स की रिकॉर्डिंग है। कोई पाकिस्तानी स्टाइल में बात करने वाला बंदा, एंड दिस इज माई फोन, हियर आई एम गेटिंग प्राइवेट नंबर कॉल्स। पहला नंबर आप देख रहे हैं, डेली मुझे इस तरीके से प्राइवेट नंबर से कॉल आ रहा है। ये हमारी कंपनी का हेल्पलाइन नंबर है। इस नंबर का नंबर है 9987471345, जो नंबर हम हर किसी को देते हैं जब कोई आपत्ति में हो तो कॉल करें। इस नंबर पे कॉल आ रहा है। मैं एक खुली सी बात बोलूंगी, सलमान खान को, कलर्स चैनल को और बिग बॉस को एंड एंडेमॉल को एंड द ग्रेट द वन हु इज कॉलिंग मी अप, दाऊद इब्राहिम से रिलेटेड हर उस बंदे को प्लीज आपको कॉल करना है। आप अपने नंबर से फोन करो। मैं एक हिंदुस्तानी लड़की हूँ और मुझे मेरे हिंदुस्तानी होने पे बहुत गर्व है। आप एक बार अपने नंबर से एक बार फोन करके बताओ, 10 बार फोन करके गाली दूंगी मैं। एक बार फोन करो, 10 बार फोन करके गाली नहीं दी तो मैं हिंदुस्तानी नहीं हूँ, समझे आप लोग। और आप लोगों ने जो जुबैर खान का जो बोलते हैं ना बंद मुट्ठी में ट्रीटमेंट कराया, आपके बाप का राज चलता है? हाँ, आपके बाप का राज चलता है आपके बाप का राज। कि आप ऐसे जहर पी लेते, पता नहीं उसने खुद वो गोलियां खाई या आपने खिलाई। आप उसको झोला चाप हॉस्पिटल में लेके गए, उसकी हालत दिन ब दिन गिरते जा रही है, वो पागलों जैसे बिहेव कर रहा है, उसको कुछ हो गया तो सलमान खान आप भर के दोगे? बहुत घमंड है आपको, आपके पैसे का बहुत रुबाब है। क्यों इतनी बाइट्स देख रहे हैं? हमारी जबान पेट में गिर गई है, जवाब देने नहीं हो रहा है, जवाब देने आपको बिल्कुल नहीं हो रहा है। कलर्स चैनल पे खड़े होके स्टेज पे होस्ट करते हुए आपको इतना रुबाब चढ़ जाता है, आप किसी की भी इज्जत उतारते हो? आओ सामने, मैं आपको कोर्ट में खींचूंगी। आप कितना भी सेक्शन कहां से कहां तक का भी कोई भी टेबल सेट करो, न्यायालय अभी बाकी है, कोर्ट रूम बाकी है। आपने मेरे भाई को जिल्लत के लड्डू दिए थे, ये मेरे फेवरेट लड्डू हैं। ये है बेसन के देसी घी के मावा के लड्डू, ये लो आपके लिए, खाओ, जी भर के खाओ। इसके बाद में जो आपका हाल करूंगी ना मैं, हिरन मार के बचे, एवन के बाहर लोगों को चढ़ा के बच गए। ना गाड़ी में ड्राइवर था ना आप थे, कौन चला रहा था गाड़ी में? गाड़ी का बाप चला रहा था। अरे वाह रे वाह महाराज, क्लैप, एवरीवन क्लैप, एवरीवन क्लैप, क्लैप ऑन सलमान खान, क्लैप ऑन सलमान खान। बीइंग इन स्टार तुम हर बार बच जाते हो, हर बार बच जाते हो तुम। इस बार नहीं बचोगे। इस बार तुमने एक इंसान को जो ऑलरेडी मेंटली डिप्रेशन में चल रहा था, तुम्हारे शो में आया था अपनी फैमिली से वापस जुड़ने के लिए, एक आत्मविश्वास बनाने के लिए आया था, एक तरीके से अपनी फैमिली को मनाने के लिए आया था। मैं लोगों को जिंदगी देती हूँ,
मेरे पास अभी 56 पेशेंट है, 56 पेशेंट्स हैं, एंड आई ट्राई टू रीडेवलप देम। उनको वो वापस जिंदगी देने की कोशिश करती हूँ मैं लोगों को मौत नहीं देती हूँ। तुमने इतना जहर भर दिया, मौत देने की कोशिश की, तुम बीइंग ह्यूमन की बात करते हो, शर्म आनी चाहिए तुमको। हाँ, हिम्मत है ना, हिम्मत है ना, आ जाओ डिबेट में, बोलो किधर बैठना है और कहाँ बैठना है, डिबेट में आ जाओ। और अगर हाथापाई भी करनी है ना तो कोर्ट रूम में भी आ जाओ, अरे अखाड़े में बोलो तो अखाड़े में आ जाओ। शेख का बच्चा है, रेडी है लड़ने के लिए। आप बोल रहे थे कि बिग बॉस का शो आप बंद करवाएंगे। जी इंशाल्लाह पूरी कोशिश होगी। मंडे के दिन से हम इसके ऊपर काम करेंगे। कल संडे है, कल मेरा एक बहुत बड़ा इवेंट है। कल हम श्री महात्मा गांधी सम्मान समारोह रख रहे हैं जिसमें हम अन्नदान कर रहे हैं, और कल के इवेंट के बाद मैं बिल्कुल फ्री हूँ, and I'm going to work on this particular project of Big Boss कि ये रियलिटी शो बिल्कुल नहीं है, एक गंदा सा नंगा सा शो चल रहा है। किस तरीके से लोग अपने बच्चों को अलाउ कर रहे हैं वो शो देखने के लिए। आप अलाउ कर सकती हैं अपने बच्चों को देखने के लिए वो शो? आप अलाउ कर सकते हैं? आप अपने छोटे भाई बहनों के साथ में बैठ के वो रियलिटी शो देख सकते हैं? डज इट कॉल अ रियलिटी शो? चुम्मा चाटी चल रही है, लड़कियां नंगी घूम रही है। लास्ट सीजन में तो कोई सुसु करके कोई कुछ कर रहा था। व्हाट नॉनसेंस इज गोइंग ऑन? इस तरीके से टेलीविजन पे शो आएंगे, हाँ हम अपने बच्चों को देखने दे, क्या डेवलपमेंट होगा सोसाइटी में? अरे वाह, तो बाहर वाला है नाच रही तो बुराई क्या है? नाचने दो उनको भी। सलमान खान धंधा करके कमा रहे हैं बिग बॉस में, तो बाहर वालाओं को भी नाचने दो, क्या बुराई है उनमें? बेचारी उनका भी पेट पलेगा, है ना? अरे सर जी, नरेंद्र मोदी साहब जी, उन्होंने कहा एक आदमी को कुत्ता बनाने, आपको कोई फर्क नहीं पड़ा। डिमोनेटाइजेशन में इतने लोग मर गए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ा। काला धन निकलेगा नहीं निकला, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब कोई फर्क पड़ेगा, कोई इंसान मर जाएगा, फर्क पड़ेगा कि सलमान खान ने आपको भी सेट कर लिया। जय हिंद। गो गेट सम लाइफ। कुछ करो, जिनके पास कुछ करने के लिए नहीं है। ट्रोल कर रहे हो मुझे भाई, वैसे ही मैं इतना मेंटली डिस्टर्ब था अपनी पर्सनल लाइफ लोग को लेके। पिछले 10 महीने से मुझे मेरे बीवी बच्चों से मिलने नहीं दिया गया है और उड़न में छुपा के रखा हुआ है उन लोगों को। तो कहीं ना कहीं मैं बहुत मेंटली डिस्टर्ब था। एक अपॉर्चुनिटी मिली बिग बॉस के ज़रिए से मैं मेरी फैमिली से जुड़ पाऊँ, लेकिन सलमान खान जो बीइंग ह्यूमन का नकाब ओढ़ के बैठे हुए हैं, तो उनका नकाब तो बीइंग ह्यूमन का जो सलमान खान ने नकाब ओढ़ के रखा है झूठा वाला, जब तक वो नकाब उसके चेहरे से उतारूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं। उसके जितने केसेस है फिर ओपन करवाऊंगा इंशाल्लाह, पीआईएल डाल के सुप्रीम कोर्ट कहाँ जाके तेरे को मैं बम्बूड करवाऊंगा। तेरे को पैसे का घमंड है, तेरे को पावर का घमंड है, तेरे को कॉन्टैक्ट का घमंड है, तू भाई लोग के तलबे चाटता है, तेरे को उस बात का घमंड है। तो भाई मैं एक छोटा सा इंसान हूँ, डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ अ कॉमन मैन। मैं इतने दिन से बोल रहा हूँ, आप लोग क्लैरिफिकेशन क्यों नहीं दे रहे? मैंने सुसाइड क्यों अटेम्प्ट किया? आपने इतने साल से शो कर रहे हैं, आपको पता नहीं था शो में गाली दी जाती है? किस तरह की वाहियात हरकतें की जा रही है? भाई मैं एक सच्चा मुसलमान हूँ, हिंदुस्तानी हूँ, मुझे हर धर्म की इज्जत करना सिखाया गया है मेरी माँ ने। और मेरी माँ ने खासकर ये सिखाया कि इज्जतदार औरतों की, लड़कियों की बेहद इज्जत करना। इट इज़ माई चॉइस टू रिस्पेक्ट समवन। इफ आई डोंट लाइक समवन आई विल नॉट रिस्पेक्ट दैट गर्ल। मैं उस लड़की की जो मुझे बोल रहा है औरत से बात करने की तमीज नहीं। चैनल ने आधा दिखाया, एडिट किया। क्यों दिखाया नहीं? बिकॉज पूरी हिंदुस्तान इस शो के पीछे पड़ जाता। उसने एक साध्वी का मजाक उड़ाया, उनके बारे में बुरा भला कहा, उनके खाने में थूका, रोटी में थूका। उन्होंने अर्शी ने एक इतनी वाहियात लड़की है, औरत है, औरत लड़की भी नहीं है, वाहियात औरत है, उसने कुरान की आयतों को गाली में यूज किया। तो आई टुक अ स्टैंड। मैंने कहा कि दोबारा आप करोगे तो मुंह तोड़ दूंगा। 2 रुपीज औरत, तो भैया मैं 2 रुपया भी ज्यादा बोल दिया। उनकी कोई वैल्यू नहीं है। ऐसे लोग को आप बिग बॉस में रखते हो। जो बंदा हक के खिलाफ आवाज उठाता है, नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाता है, आप उसको कुत्ता बनाऊंगा? तो सलमान खान तू कौन, मेरा बाप है? तूने मुझे पाल पोस के बड़ा किया है। भाई तुम्हारे वालिद साहब जो है ना, बहुत इंडस्ट्री के रेप्यूटेड
राइटर रहे हैं, अच्छी अच्छी हिट सुपर हिट फिल्म दी है, बहुत सक्सेसफुल राइटर रहे। तो भैया उन्होंने फिल्में लिखी, आप लोगों की तकदीरें, आप लोगों की तकदीर लिखना क्यों चाह रहे हो? आपने विवेक को बेचारे को घर पे बिठाया, बहुत अच्छा इंसान है। सलमान, मैं ओपनली बोलता हूं ऑन कैमरा, विवेक ने तुझसे ज्यादा चैरिटी की है, लेकिन शो ऑफ नहीं किया उस बंदे ने। वल्लाही वल्लाही मैं उस इंसान को पर्सनली जानता हूं और उनसे बातें हो चुकी। भैया तू तो शोबाजी कर रहा है, तू तो बैड बॉय था इंडस्ट्री का 2003 और 2002 के पहले। तूने क्या क्या कांड किए हैं, कौन सी हीरोइन पर थप्पड़ उठाए। तू कौन होता है यार? तू दूध का दूल्हा हो तब मुझे आके बोलना। मैं तो बोलता हूँ कि जुबैर खान इस दुनिया का सबसे घटिया इंसान है, दुनिया का सबसे जलील इंसान है, दुनिया का सबसे बेकार इंसान है। मैं तो एक्सेप्ट कर रहा हूँ। मैं वहां नेम फेम मनी के लिए थोड़ी आया था। आई वेंट देयर फॉर माई फैमिली। लोग बीवी बच्चों के लिए करियर छोड़ते हैं कि करियर के लिए बीवी बच्चों को, फैमिली को छोड़ते हैं? मैं एक बेवकूफ़ इंसान हूँ जो इमोशनल होके दिल से सोचा फैमिली के बारे में कि भैया ठीक है, चलो कलर्स के साथ एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट है, देखा जाएगा ऊपर वाले ने, अल्लाह ने क्या तकदीर में लिखा होगा। तो सलमान, आप कौन होते हो यार किसी को कुत्ता बनाने वाले? आप किसी को ये बने। मैं तो वहां अंदर गेम खेल रहा था, तुम बाहर किसके बोलने पे गेम खेल रहे थे? पार्कर फैमिली के, दाऊद फैमिली के, कराची से? तो भैया खुल के बोलो ना कि मैं इनका कुत्ता हूं, इनका पट्टा है मेरे गले में। और जो तू धमकियां दिलवा रहा है ना इतनी सारी, कराची से, यहां से, वहां से, कितनी धमकियां आ रही है, कितनी धमकियां आ रही है, देख लीजिए, सारी धमकियां आ रही है। तू धमकियां दिला रहा है, पुलिस में रिकॉर्ड है। तेरा काम ही यही है कि केस वापस ले ले। तू नामर्द है, तेरी इसीलिए शादी नहीं हो रही है, सुन ले। और तू जब तक माफी मांगेगा नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं। और भाई जब एक आम आदमी की हटेगी तो बड़े से बड़ी सेलिब्रिटी की फटेगी। आई हैव नथिंग टू लूज ब्रदर, आई हैव नथिंग टू लूज। ये जान अल्लाह ने दी है, उसी के पास जाएगी। मट्टी से बना हूँ, मट्टी में चला जाऊंगा। मैं ये जानना चाहता हूँ कि तेरे मरने के बाद तेरी कब्र की मट्टी उठाकर मैं देखना चाहूँगा कि तेरे अकड़, घमंड, पैसा कहाँ गया। ये सब दुनिया में रह जाएगा। तू बहुत इगोइस्टिक सेडिस्ट इंसान है, वल्लाही तू बहुत सेडिस्ट इंसान है। तू अरिजीत सिंह को घर पे उस फिल्म से आउट करवाएगा। तूने कितनी हीरोइंस को फिल्म से आउट किया है, तूने कितनी हीरोइंस पर हाथ उठाया है। तू बदतमीज इंसान है। तेरी मीडिया की क्लिप है, तूने मीडिया के साथ में तू और तेरे बॉडीगार्ड क्या हरकत करते हैं, उनको धकेलते हैं, औरत का लिहाज नहीं रखता। तू मुझे औरत की इज्जत सिखाएगा? अबे छिछोरे, तूने इमेज अपनी चेंज की है, तो अंदर से कितना गंदा इंसान है। तूने तो कैमरा पे बोला था जुबैर की रिपोर्ट निकालता, रुक बेटा तेरी रिपोर्ट। अबे पागल, 2 साल जाएंगे तेरे को जुबैर की रिपोर्ट निकालने। कसम खा के बोलता हूँ, तेरी रिपोर्ट 4 दिन में जुबैर खान ने निकाल दी। 4 दिन में जुबैर ने तेरी पूरी रिपोर्ट निकाल। हर केस ओपन करवाऊंगा। जब तक तू माफी नहीं मांगेगा ना, तो रोएगा, तेरी फैमिली को रुलाऊंगा। कमीने, तेरी वजह से मेरी भतीजी, मेरे भतीजे लोग रो रहे हैं घर में आके कि बच्चे छिड़ा रहे जुबी बेबी। अबे तेरी माँ का कुत्ता मारू सड़ेले, तूने क्या हिसाब से बोला? मेरे बच्चों को चिढ़ाया जा रहा है, तेरे को मैं बोलूं हिजड़ा, नामर्द? हाँ बोलू? तू स्टार है तो कुछ भी बोलेगा। हमारी इज्जत नहीं, तू करे तो चमत्कार, हम करे तो बलात्कार। हमने कॉमेडी की तो तेरे को पसंद नहीं आई, हमने वहां पे अंदर अपनी दादागिरी दिखाई तो तू बोल रहा आउटडेटेड, मोहल्ले की बाजा, ये वो। अबे तेरी माँ का कुत्ता मारू, जाके लिंकिंग रोड पे देख, बहराम बाग में देख, अंटाविला, डोंगरिया, यही स्टाइल में लोग बात करते हैं। मैं जहां से हूं वही रहूंगा ना। आई एम ओरिजिनल, आई एम नॉट फेक लाइक यू। तू जितना अच्छा इंसान बनने का दिखावा करता है, उससे कई 1000 गुना तू उतना घटिया इंसान है। तू बदतमीज इंसान है, तू सेडिस्ट है। दूसरों को तकलीफ में देख के, दूसरों के पेट पे लात मार के तुझे खुशी महसूस होती है। तो जुबैर खान ने आज आवाज उठाया, मीडिया भी देख रहा है कि कौन है ये आम आदमी। जो लोग, जो लूजर्स मुझे माँ बहन की गाली दे रहे हैं ना, आपको जब पूरी कहानी पता नहीं हो, आपने ये देखा कि जुबैर खान ने आके कहा कि दोबारा तूने ऐसी गलती करी तो तेरा मुंह तोड़ दूंगा, 2 रुपीज औरत। आपको पता है कि उसने एक साध्वी का, साधु समाज का मजाक उड़ाया।
उनके ऊपर गंदे गंदे रिमैक्स, उनको क्या क्या बोल रही है। वो शिव जी की जटा बांध के घूमती है वो लेडी, घर में सबसे बड़ी है, तो मैं उनको माता जी कहता था। भाई मेरी माँ के बात, मेरी माँ के खाने में कोई थूकेगा बनाते हुए, मैं बेइज्जती नहीं सहन करूंगा। मेरे सामने कोई गलत चीज हो मैं सहन नहीं करूंगा। जाकिर नायक का जैसे आईआरएफ बंद करवाने में पूरी दुनिया के सामने उसकी रियलिटी लाया हूं। सलमान खान, मेरी माँ की कसम, मेरे बच्चों की कसम खा के बोलता हूं, जब तक तेरी असलियत दुनिया के सामने के तू कितना फेक है और कितना अनह्यूमन है, तू बीइंग ह्यूमन नहीं है, तू अभी तेरे को भी गाली देने दिल हो रहा है, तू इतना वाहियात इंसान है। और जो लूजर्स मुझे माँ बहन की गाली दे रहे हैं ना, आपके लिए मेरा एक रिप्लाई है, सेम टू यू। जो ये वीडियो देखेंगे, सेम टू यू। सच को जानो, सच को ढूंढना पड़ता है। डोंट जज। आप जज बैठे हो। इंडिया इज अ फ्री कंट्री, दैट डजंट मीन कि यू ओपन योर माउथ। फर्स्ट रिसर्च कि भैया एडिट होता है शो। उस लड़की ने क्या क्या गंदगी की, कुरान की बेरू। जितने भी मुसलमान भाई है, सलमान भाई किंग है ये, अबे तेरे घर में वो राशन भराता हूँ, तेरी बहन को निकाह करवाना होगा, मेरी बहन को नहीं करवाना। मैं क्यों सुन के लूं मैं किसकी? अपने बल पे आया हूं इंडस्ट्री में अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत करके। मैं रेड लाइट एरिया मुंबई में प्ले हाउस, वहां पे निषाद थिएटर में 50 पैसे की 1988 में 9 साढ़े 9 साल की एज में पेप्सी बेचता था निषाद थिएटर। पहला निनाली साहब जो बहुत कंट्रोवर्शियल सेंसर चीफ रहे, तो मैं पेप्सी बेचता, पेप्सी ठंडा मीठा बोले। तो आज भी जुबैर खान ने अपनी औकात नहीं बोला है। मेरे घर में बच्चों को हंसाने के लिए भी मैं यही करता था। तो भाई मैं तो फकीर आदमी हूं, बनाकर फकीरों का हम भेष गालिब, तमाशा अहले वतन देखते हैं, पता सब कुछ है, नाम अब्दुल है मेरा, सबकी खबर रखता हूं। सलमान तू तो बोला, मैं तो कर रहा हूं, मैं चाहता हूं। क्यों तुम्हारी फट रही है? कलर्स वालों ने जो मुझे जिल्लत के लड्डू नेशनल टेलीविजन पे खिलाए, वो वीडियो क्यों हटा रहे आपकी वेबसाइट से? वो लिंक्स क्यों आप लोग रिमूव कर रहे हैं? आप दूसरे जो पोर्टल्स है, वेब पोर्टल्स है, उनको क्यों प्रेशराइज कर रहे हैं कि वो लिंक्स हटाओ? क्यों? सलमान खान पे केस बनेगा इसलिए। सलमान तू नहीं बचेगा, मेरी माँ की और बच्चों की कसम खा के बोलता, इंशाल्लाह आखिर तक लड़ूंगा बेटा। पैसे की लड़ाई नहीं है, पैसे की लड़ाई नहीं है, इज्जत की लड़ाई है। पठान जब देता है ना तो हिसाब नहीं रखता, पठान जब देता है तो हिसाब नहीं रखता, और जब लेता है तो लिहाज नहीं रखता। तुझे इज्जत दी, तुझे रास नहीं आई। अब जब लेने पे आऊंगा ना तो तेरी ऐसी लूंगा मैं, कोई एजाज खान विवेक ओबराय नहीं हो कि तेरी सुन के बैठ जाऊंगा। मेरे को एड़ा मेंटल हटेला पठान बोलते हैं। तू मेरी रिपोर्ट निकाल। और समीर अमतुल्ले साहब, आपसे एक रिक्वेस्ट है, जो यहाँ वहाँ बज रहे हो ना, ये बजना बंद करो। पता चलता है कि आप फ्रस्ट्रेटेड हो, आपकी फिल्म फ्लॉप हो गई, तो कोई अच्छा डायरेक्टर लेते, अच्छा राइटर लेते। भाई मेरी भी फिल्म फ्लॉप हुई, कम से कम लोग उसको आज 4 साल बाद याद तो रख रहे। वो एक घटिया इंसान है, उसको याद तो रख रहे हो मेरी फिल्म की वजह से। तो मेरे में टैलेंट है। एजाज खान, मैं क्यों नाम लूं किसी का? एजाज खान, क्यों किसी का नाम लूं? वो एजाज खान बन तो गया तुम्हारी फिल्म के नाम से। हाँ, लोग एहसान फरामोश है, जो जिस थाली में खाता है उसी में टट्टी करता है। तुम्हारे नाम से बन तो गया और बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। जो बोल बचन अंदर देता था ना, मेरे पास मैसेजेस सेव है। इसका भांजा मुझसे मंगाता था, मामो जरा मामा भेजो। तो भैया तेरी हकीकत खोलने पे आऊंगा। सलमान खान और एजाज, तू चलती ट्रेन में मत चढ़ भाई। जो इंसान जाकिर नाइक की पीछे लगेगा, इंडस्ट्री का मगरमच्छ है, डॉन है वो, उसके पीछे लग रहा है। कलर्स चैनल, बिग बॉस, एंडे मॉल, इतने बड़े मगरमच्छ से उलझ रहा है। कुछ तो बात होगी। जो तू बोल बचन फेसबुक पे डालता ना, जो तूफान में आशाने उड़ जाते, वहां पे भाई अपनी पैंट सुखाते, अबे बचन बनकर रियलिटी में पागल। आई बिलीव इन एक्शन, आई डोंट बिलीव इन वर्ड्स। जो कोई मुझे बोलता है ना कि जुबैर मैं तुम्हारे लिए करूंगा, तो मैं बोलता हाँ अच्छा चूतिया बनाया तूने। मैं उसको ये बोलता हूँ, जब वो करेगा ना तो मैं मानता हूँ। तो आप बजो मत, आप फेसबुक पे मर्दों के राखी सावन मत बनो। मैं कलर्स वालों को ये बोलूँगा कि जो आप लोगों ने मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, और एंडेमॉल वालों ने, एक मैंने 20 पेज का डिक्लेरेशन फॉर्म साइन किया था जिसमें मेरी वाइफ का नाम, सबका नाम लिखा था। किसी और की वाइफ का नाम क्यों आपने डाला उसमें? क्यों डाला? आपको सू करूँगा, नंगा करूँगा। आपके पास पैसा है, पावर है, ये है, हमारे पास कानून है। और कोर्ट जो है ना, जब जस्टिस देने पे आता है ना, तो
अच्छे अच्छे को बकचता नहीं है। मेरा कोर्ट पर पूरा भरोसा है। आज तेरे डर से मुंबई पुलिस रिपोर्ट नहीं लिखा रही है, कमिश्नर 2 दिन की छुट्टी पे जा रहे हैं, तो भाई वो लोग डरते होंगे भाई लोग से, पुलिस और तेरे से, तेरे कांटेक्ट तो उनके तलवे चाटता होगा। मैं नहीं डरता भाई, मैं वल्लाही नहीं डरता। जहाँ नाइंसाफ़ी होगी उसके खिलाफ जुबैर खान आवाज़ उठाता है, उठाता रहेगा। और जिस ट्रॉमा से मेरी फैमिली गुजर रही है तुझे नहीं पता, तू जलील इंसान है। तेरी असलियत दुनिया के सामने जुबैर खान लाके रहेगा इंशाल्लाह। सो जैसे कि आरशी की बात की, आरशी अब भी मतलब बिग बॉस में काफ़ी लोगों को टॉर्चर करती है, आपने स्टैंड उठाया तो क्या बिग बॉस के अंदर किसी ने आपका साथ नहीं दिया? सारे नामर्द है, सारे नामर्द है। मैं अकेला मर्द का पठान का बच्चा गया था और पठान के जैसा खेला। सलमान खान को क्यों आके बोलना पड़ा? कोई किसी से डरेगा नहीं। भाई तेरे को ये गंदगी अच्छी लगती होगी, तेरे घर में होता होगा, हमारे घर में नहीं होता। तू घर में माँ बहन के सामने गाली, हमारी माँ बहन ऐसी हरकत करती ही नहीं ना। क्या तूने कभी जिंदगी में गाली नहीं दी? तू बजरंगी भाईजान की शूटिंग पे जा रहा था, तेरे फैंस तुझे फॉलो कर रहे थे, उतर के क्या किया बे तूने? दूध का धुला है तू। तेरी फैन की वैल्यू नहीं करता है, मीडिया वालों को मारता है, धक्का देता है, लड़कियों को, मीडिया की लड़कियों को तेरे बॉडीगार्ड धक्का देते हैं, गिरा देते हैं, सर फूट जाता है, कैमरा टूट जाता है। तेरे को तो जिल्लत के लड्डू पूरे हिंदुस्तान खिलाएंगे इंशाल्लाह। तेरा बीइंग ह्यूमन हम लोग इंशाल्लाह बंद करा के रहेंगे। तेरी वो दुकान है जहाँ पर तू पैसे ब्लैक के वाइट करता है, तेरी सब रिपोर्ट है। तू 90% चैरिटी बोलता है ना, अबे जलील तूने कहाँ कहाँ पे प्रॉपर्टी खरीदी ना, पूरी रिपोर्ट है। पागल, अंडर कवर रिपोर्टिंग जुबैर खान ने ऐसी ही नहीं की है, क्राइम बीट नहीं की है। हर 6 महीने में, हर 3 महीने में, 2 महीने में जुबैर खान लुक चेंज करता था। तुझे पता नहीं है कि मैंने किस किस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, गवर्नमेंट के लिए काम किया हूँ। तू सोचेगा भी नहीं, तू कभी सोच भी नहीं सकता। तू फिल्म का हीरो है, हमने रियल लाइफ में है ना, देश के लिए जहाँ गलत काम हो रहा है वहाँ पे स्टैंड लिया है। तू फिल्मों का नल्ला हीरो है बे, मेरे को नल्ला डॉन बोलता है। हाँ, अगर लोगों की मेरे से डरती है, अगर पुलिस को देख के चोर की फटती है, डरता है, तो तेरे को क्या प्रॉब्लम है? अगर गलत करने वालों की जुबैर खान को देख के फटती है, डरते हैं, तो तेरे को क्या प्रॉब्लम है? सब तेरे से डरे? तेरे बाप का खा के बैठे? तेरा बाप राशन भिजवाता? तेरा बाप स्कूल की फीस देता? नहीं ना। अब तो ये बहुत पर्सनल। नथिंग इज पर्सनल, प्योर बिजनेस। नथिंग इज पर्सनल, प्योर बिजनेस। सलमान खान, कलर्स, एंडेमॉल, बिग बॉस टीम, जब तक आप लोग माफ़ी नहीं मांगोगे नेशनल टेलीविजन पे, कसम खुदा की बोल रहा हूँ, कसम खुदा की, मेरे अल्लाह रसूल की कसम खा के बोल रहा हूँ, मेरे सरकारों की कसम खा के बोल रहा हूँ, छोड़ूंगा नहीं। जुबैर खान इतनी धमकी के बाद में भी खुला घूम रहा है। आज क्रिकेट खेल रहा था खुले में बच्चों के साथ में। डरता नहीं भाई, मैं एड़ा पठान हूँ, किसी से नहीं डरता। जो कितने लोग हैं ना मेरे भाई लोग, बिग बॉस में जा रहा, बिग बॉस में जा रहा, खुश हो रहे थे, आज ठस के बैठे ना, उनको भी बोल रहा हूँ, मर्द के बच्चे बनो, सामने आओ। अगर हिम्मत है ना तो सामने आओ, अपने भाई का सपोर्ट करो, सच पे है और हक के लिए लड़ रहा है। जहाँ कुरान की, किसी धर्म की, मजहब की, गे कम्युनिटी की अगर मजाक उड़ाई जाती है ना, जुबैर खान उसके खिलाफ लड़ेगा। और जो मेरे भाई लोग फेमस लोगों के पीछे भागते हैं, भागना बंद करो। और जनता से भी ये बोलूँगा, मेरे फ़ैन मत बनो, सलमान के, शाहरुख, किसी के फ़ैन मत बनो। आप उनके प्रशंसक, आप उनकी काम की तारीफ़ करो, अच्छा करे तो अच्छा बोलो, बुरा करे तो बुरा बोलो। मेरे भी फ़ैन मत बनो, अपने माँ बाप के फ़ैन बनो, अपने माँ बाप की सेवा करो कि तुझे दौलत भी मिलेगी, तुझे शोहरत भी मिलेगी, तुझे इज्जत भी मिलेगी। कर खिदमत अपने माँ बाप की, तुझे जन्नत भी मिलेगी। तूने मुझे जिल्लत के लड्डू खिलाए, अल्लाह की कसम खा के बोल रहा हूँ। लोग गाड़ियाँ रुका रुका के मुझे बोल रहे हैं, जुबैर भाई तुम बहुत अच्छा खेले थे, तुम स्टैंड लिए। सलमान, तेरी भाई लोग से फट्टी होगी, मेरी नहीं फट्टी। मैं अभी भी कैमरे पे बोल रहा हूँ। 40 धमकी खाने के बाद में भी आदमी कैमरे पे आके इतनी हिम्मत से बोल रहा हूँ, हिंदुस्तान की जनता, आप पागल मत बनो, स्टारडम के पीछे मत भागो, सच्चाई जानो। ये आतंकवादियों का साथी है। जुबैर खान का कोई फोटो लाओ, किसी भाई के साथ फोटो है, किसी का फिल्म में, जुबैर खान की फिल्म में भाई का किसी का पैसा लगा हुआ अंडरवर्ल्ड का नहीं, सलमान की पिक्चरों में लगा है। भरत शाह अंदर गया, नाजिम रिजवी गया, ये एक्टर है बोल के बच जाएगा। भाई नहीं छोड़ूंगा तेरे को। सलमान को एक्टिंग आती भी है क्या? तुझे कुछ नहीं आता, एक्टिंग आती भी है क्या? तू नल्ला बीइंग ह्यूमन है। ड्रामा करता है। धर्म का मजाक उड़ाया और मैं बैठ के देखूं और उस घर में रहूं भी,
और सलमान मेरे को बोले कि जो गलत कर रही है वो 2 कौड़ी की औरत, उसका साथ दे रहा है वो। जिसने औरत पे सुसु फेंका, यू टेल मी, जिसने औरत पे सुसु फेंका वो ज्यादा हीनियस क्राइम था कि मैंने तो सिर्फ वार्निंग दी? नहीं, बहन भी कर रही है और बहुत सारे मेरे भाई लोग पूरे इंडिया से, बाहर की कंट्री से लोग कॉल करके बोल रहे कि भाई आपने सही किया, आपको ऐसे घर में रहना ही नहीं चाहिए था। भाई आप ये चीज़ मुझसे कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि जहाँ पर किसी साध्वी का और साधु समाज का मजाक उड़ाया जाए, वो खाना बना रही उनके खाने में थूका जाए, चपाती थूकी जाए, खाने में थूका जाए, कुरान की आयतों को गाली में यूज़ किया जाए, और एक ऐसा मजाक नाउज़ कि कुल औज़ु बिरब्बिन्नास तेरा हो सत्यानाश नाश नाश नाश। वो अर्शी खान एक मुस्लिम लड़की बोल रही है, डू यू एक्सपेक्ट मैं उसकी रिस्पेक्ट करूं? सलमान, तुझे पता नहीं है जय हो के टाइम पर तूने सेंटा क्रूज में प्रीमियर के टाइम तूने कितने झाड़ कटवाया? तू काय का बीइंग ह्यूमन है रे भाई? तू कोई बीइंग ह्यूमन नहीं है। उस घर में ऐसी चीजें हो रही थी और मैंने स्टैंड लिया। अगर लोग मुझसे डर रहे थे तो तुमको क्या प्रॉब्लम है? किस बात का डर था भाई? तेरे बाप लोग से डरता होगा ना तू, हम तो नहीं डरते। और लोग मुझे बोल रहे कि वहां क्यों नहीं भोंका तू। अबे पगलो, मैं डायरेक्टर आदमी हूँ, 20 साल से इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, मुझे मालूम है क्या चीज लगेगी और क्या चीज एडिट हो जाएगी। तो मैं फालतू में भोंकूं? गाड़ी नहीं जा रही है फिर भी भोंकूं, उसके पीछे भागूं तो लोग बोलेंगे ना पागल कुत्ता है। तो हाँ, मैं कुत्ता हूं। अब देख ये कुत्ता कहां तक भौंकता है, इसके भौंकने की आवाज कहां तक जाती है। तेरे को अंदर कराए बगैर तेरे पुराने केस ओपन करवाऊंगा। तूने उस शो को होस्ट कर रहा है जहां पर धर्म का मजाक उड़ाया जा रहा है, खाने में थूका जा रहा है, कुरान की बेइज्जती की जा रही है। और जो पागल लोग जो मुझे ट्रोल कर रहे हैं ना, उनको बोलूंगा दिमाग से काम लो। हीरोइन फिल्म देखो मधुर भंडारकर की जाके, और उसमें किस तरह एक्टर्स की इमेज कैसी चेंज होती है पीआर, मार्केटिंग, पब्लिसिटी के जरिए से। पीआर, मार्केटिंग और पब्लिसिटी के जरिए से किस तरह एक्टर की इमेज चेंज होती है, वो तो दिखाओ। वो फिल्में देखो आप। ये सलमान खान ने अपना पूरा इमेज चेंज किया है। 2002-2003 तक ये इंडस्ट्री का बैड बॉय था। ये शाहरुख खान के सेट पे चलते चलते पे जाके वहां पर गाली गलौज किया शाहरुख खान के साथ में। उस फिल्म से ऐश्वर्या राय को निकाल दिया गया, रानी मुखर्जी आई। अबे तूने कितने कांड किए? तू कटरीना की बर्थडे पार्टी में शाहरुख को माँ बहन की गालियां दी है, अंदर जो दोस्त लोग थे उन लोगों ने बताए हैं। तूने क्या हरकत की है? तू दोस्तों का नहीं हुआ, तू किसी का नहीं है। तू ऐसा, तेरे को धोबी का कुत्ता बनाऊंगा ना घर का रहेगा ना घाट का रहेगा, पूरी दुनिया के सामने। जैसा जाकिर नायक नंगा हुआ है, उसका आईएफ बंद हुआ है, तेरा बीइंग ह्यूमन बंद कराऊंगा। दुकान चला रहा है तू फ्रेंचाइजी खोल रहा है, तो सीधे से धंधा खोल, मैकडोनल्ड, बड़ा पाव की दुकान लगा, लोग इज्जत करेंगे तेरी। पागल ना, तेरे को शक्ल दे दी अल्लाह ने और तू इतना सेडिस्ट इंसान है, वाहियात इंसान है तू। जैसे लोग ऐसे मानते हैं कि बड़े बड़े जो भी दिग्गज के लोग होते हैं वो लोग पैसे देके अपना केस दबा देते हैं। जैसे सलमान खान के ऊपर अभी मर्डर केस का हुआ था, गाड़ियाँ चला दी थी तो भी उसे बेल मिल गई थी। डोंट नो फॉर व्हाट रीजन बट बेल मिल गई थी। तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम आपने भी हाँ, मेरी एफआईआर, मेरे केस नहीं ले रहे हैं। मुंबई पुलिस केस ही नहीं ले रही है, लोनावला पुलिस केस नहीं ले रही है कि मैंने सुसाइड अटेम्प्ट किया। आप सीसीटीवी फुटेज चेक करिए, हॉस्पिटल में जाके डॉक्टर कामत ने वो किया था, ट्रीटमेंट किया था। 4 कांस्टेबल आए थे, उसका नाम है, एक का दत्ता, दूसरे का अल्ताफ। वो लोग आए थे, स्टेटमेंट नहीं लिया मेरा। क्यों सुसाइड अटेम्प्ट किया? तो कानून से खिलवाड़ करेगा सलमान खान तू। कलर्स वाले तुम लोग, एंडेमॉल की टीम, तुम लोग कानून से खिलवाड़ करोगे। अबे पागल नंगा कर दूंगा तुम लोग जानते क्या हो? जो आदमी के पास हजारों करोड़ रुपए का चंदा आता हो, उस आदमी का आईएफ बंद करवाने के लिए पूरी दुनिया के सामने आके नड़ गया वो। तो तुम लोग तो तुच्छे लोग हैं पागल, तुच्छे लोग हैं तुम लोग। तुम्हारी ना कोई जात है, ना धर्म है, ना तुम्हारी कोई, बोलते ना इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं है। तुम टीआरपी के नाम पे किसी का भी नाम कहीं पे भी यूज कर रहे हो। और डिक्लेरेशन फॉर्म बोलते हो मिसप्लेस हो गया, जहां पर मैंने अपनी पर्सनल वाइफ, अपनी पर्सनल लाइफ और मेरी वाइफ का नाम, बच्चों का नाम डिक्लेयर किया, वो आप लोग ये कर रहे हो। आप हर बार सलमान, कानून से तू नहीं बचेगा बेटा। तूने मेरे को बेटा बोला था ना, तूने बाप को बेटा बोला और गलत जगह पे खुजा दिया।
अब वो तेरे को खुजली ऐसी लगेगी, मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं। तू कितना भी पावर पे जाके बैठ, अभी सेंटर में मोदी गवर्नमेंट आई है, जितने भी लोग हैं ना उनको नंगा कर रही है। तू कितने भाई लोग के पास जाके फोटोएं खिंचवाया, कितने भाई लोग की पिक्चर के पैसे लगे हुए। और मैं समीर अंतुले साहब आपको फिर बोलूँगा, इधर उधर बजो मत। आपको फेम चाहिए इसलिए आप आ रहे हो, हसीना पारकर का रिलेटिव। भाई मेरे को नहीं चाहिए, अपने बल पे बनाओ। जिस छिचोरे ने अफवाह उड़ाई ना, उसको जाके पकड़ो। फोटोएं खिंचवा रहे हो, कुछ अल्लाह रसूल से डरो, गरीब नवाज का खौफ करो, डरो। अगर अल्लाह रसूल के मानने वाले होगे तो डरो। ये सब आके मीडिया में क्यों सामने, क्यों जुबैर खान इतना अनअप्रोचेबल है क्या जुबैर खान का नंबर नहीं निकाल सकते तुम लोग? जब एक्सटॉर्शन के लिए बिल्डरों के नंबर निकल जाते हैं तो तुम लोग जुबैर खान का नंबर निकाल के नहीं बोल सकते कि आ भाई टेबल पे बैठ बात कर। मैं तो पहले दिन से इंटरव्यू दे रहा हूं बाहर आके कि सामने आके बैठना समीर अंतुले। तू किधर का जाना भाई तू? मैंने कब नागपड़े पे जाके बोला, मैंने कब जाके बोला कि मैं इसका दामाद हूं, उसका दामाद? अबे मैं तो जाता भी नहीं वहां पे, मैं जाता भी छुप के हूं, आता भी छुप के हूं। तो सामने आओ। और सलमान खान की पूरी दुनिया को बोलूंगा, ये कट नहीं करना, पूरी दुनिया को बोलूंगा, सलमान खान की हकीकत हम लोग सामने लाके रहेंगे इंशाल्लाह। नस्र मिनल्लाह फतुन करीब। हमने एक आर्टिकल में ये भी पढ़ा था कि लाइक हसीना पारकर ने आपको ट्रैप किया था मतलब शादी के लिए, तो ऐसा कुछ सही है कि? देखिए, मेरी शादी एक झूठ पर मेरे ससुराल वालों ने करवाई है, ठीक है। और मैं किसी की इज्जत उछालने के लिए यहाँ नहीं बैठा हूँ। अल्लाह ताला फरमाता है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाते हैं कि आप किसी का एक ऐब बुराई छुपाओगे तो अल्लाह तुम्हारी 70 बुराई छुपाएगा। तो मैं जो उरन में जो छिछोरे लोग बैठे हुए हैं ना, उनके लिए बोलूँगा, जो दिमाग के और दिल के इंसानियत के मरे हुए लोग हैं। मुझे झूठ बोलकर शादी करवाई गई। अब वो झूठ क्या है मैं दुनिया के सामने अगर लाऊं तो बिग बॉस में लाता, उनको जिल्लत के लड्डू, किसी को मुंह दिखाने तुम लोग काबिल नहीं होते। मैं एक इज्जतदार इंसान हूँ, मुझे मेरे फैमिली बीवी बच्चे वापस चाहिए, ना मुझको तुमको जलील करना है ना कुछ करना है। देख लो उरन वालों तुम लोग के लिए है, अदनान नोमान ये रखना। देख बेटा, जो आदमी जाकिर नाइक से टकरा सकता है, इतने बड़े तुर्रम खान इंडस्ट्री का मगरमच्छ है सलमान खान, उससे भिड़ सकता है, तो तुम लोग को कौन से कोने में लेके गया होता? कितनी तुम लोग ने मेरे खिलाफ फेक कंप्लेंट करवाई, तुमको कहाँ ले जाके दफनाया होता? पता चलता? नहीं पता चलता ना। कौन से केस में अटकाता, कौन सा कहाँ कानून ये होता है? भाई हमको भी कानून पता है। जो इंसान क्राइम बीट किया हो, अंडर कवर रिपोर्टिंग किया हो, तो भाई थोड़ी इंसानियत रखो। मेरे बीवी बच्चों से मिलने दो, मेरे बच्चों से मिलने दो। और बस यही है कि अपने माँ बाप की सेवा कीजिए और उनके फ़ैन बनो, अल्लाह से डरो, अपने आसपास गंदगी मत होने दो और देश को साफ रखो। जो भी करप्शन करता है या जो भी करप्ट ऑफिसर है उसके खिलाफ स्टैंड लो। हमको कहीं ना कहीं करप्शन को ख़त्म करना चाहिए इस इंडिया से। हम यूथ है, आज हमारी 60 to 70% इंडिया की पॉपुलेशन यूथ है, तो हमको करप्शन को सपोर्ट नहीं करना है। जहाँ भी आपसे कोई ब्राइबरी मांगे या आपसे रिश्वत मांगे, आप जेन्युइनली स्टैंड लीजिए, आप वहाँ पर नड़ जाओ, उसकी रिकॉर्डिंग करो और दुनिया के सामने लेके आओ। थैंक यू सो मच। और जितने भी फोकट ये लोग फेसबुक पर और यूट्यूब पर देख रहे हैं, किसी का चोरी का वाईफाई यूज़ कर रहे होगे, उन सब के लिए एक सलाह है कि भैया कमेंट करने से पहले सोच ले, समझ ले कि ये बंदा क्या बोल रहा है और क्यों बोल रहा है। ना मैं कोई एक्टर हूँ, ना मुझे एक्टिंग करनी है, ना मुझे फेमस होना है। भाई मैं एक अपनी प्रॉब्लम लेके बिग बॉस में गया था, तो भैया आप बोल रहे हो प्रॉब्लम लेके गया था, तो मैं ज़बरदस्ती का बेचारा बनने नहीं गया था ना। मुझे बेचारा इमेज पोर्ट्रे भी नहीं करनी है अपनी। आई एम अ स्ट्रॉन्ग फादर। इफ आई कैन फाइट विद द वर्ल्ड, तो आई कैन फाइट विद माई इमोशंस ऑल्सो। आई एम अ स्ट्रॉन्ग फादर। मैं क्यों बेचारा इमेज? नहीं भाई, मैं स्टैंड लूँगा और मैं चाहूँगा कि मेरे बच्चे भी, मारिया, मिकाइल, आयशा, मोहम्मद अली, अमान, आया, शहजान, लड्डू, ये लोग भी गलत होता हुआ देखे, वहाँ पर स्टैंड ले। ये मत सोचे कि इनसे हमारा क्या लेना देना। आप स्टैंड ले। अगर किसी को रास्ते पे एक्सीडेंट हुआ देखे, अपनी गाड़ी रुकाओ, उसको पानी पिलाओ, हॉस्पिटल तक लेके जाओ। अगर किसी के साथ कोई BMW वाला ऑटो वाले को मार रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि BMW में है
तो ऑटो वाला कमज़ोर है उसको मारेगा। आप सच्चाई जानो और साथ दो, कमज़ोर का साथ दो। जो कमज़ोर का साथ देता है उसके साथ अल्लाह होता है। सो आपने एक वीडियो में कहा था कि आप अपने बच्चे और बीवी को पाने के लिए बिग बॉस में जा रहे हैं, लेकिन वो चीज़ किसी ने सपोर्ट नहीं किया, बल्कि ये बोला कि आप फिर पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं करते उसके खिलाफ, ऐसा कुछ। आपको क्या लगता है मैंने नहीं किया होगा? जो सलमान कर रहा है, सलमान ने वही बोला ना कि तू फेम पाने के लिए आया है, तेरे को पुलिस में जा बचो। अबे तू मिला हुआ है ना उन लोगों से, तभी तो बज रहा है, तभी तो बज रहा है। और मैं देखो, एक हिटलर की बहुत प्यारी सेइंग है, भले उसने जो भी कांड किए होंगे, बट उसका ये है कि इफ़ यू वांट टू सी द मैन्स कैरेक्टर गिव हिम पावर। तो भैया मेरे पास पावर होने के बाद में भी मैं कुछ नहीं किया। चार्ली चैपलिन की एक लाइन है जिसमें उन्होंने, चार्ली चैपलिन साहब ने कहा है कि अगर आपको किसी का दिल जीतना है तो प्यार से जीतिए, ताकत से जंग जीती जाती है। तो मैं मेरे बीवी बच्चों का दिल जीतने के लिए गया था, और मुझे खुशी है कि उसने मेरे कज़िन भाई को फ़ोन भी किया कि देखे देखे वो क्या कर रहा है, औरत के साथ बदतमीज़ी कर रहा है। तो सना आपके लिए ये है कि आपने वो रीज़न नहीं देखा, वो चीज़ नहीं देखी। जिस चीज़ के बारे में पता नहीं हो तो उसके बारे में बात ना करे, कमेंट ना करे, सच को जाने, सलमान खान की असलियत को जाने और दुनिया के सामने लाए। सपोर्ट करो यार, कोई इंसान सच के लिए खड़ा हो रहा है, कोई ऑर्गेनाइजेशन सच के लिए लड़ रही है तो आप सपोर्ट करो। स्टारडम के पीछे मत भागो। इंडिया है, सबके लिए इक्वल है। जिस तरह मर्द इक्वल है, औरत इक्वल है। अगर मर्द गाली दे तो बुरा है, औरत गाली दे तो क्यों बुरा नहीं है? डोंट बी हिपोक्रेट। वो औरत है इसलिए, हाँ, सिर्फ ये नहीं, औरत है इसलिए। ऐसा नहीं, औरत कमजोर नहीं होती। मेरी माँ ने अकेला पाल पोस के, सिंगल मदर थी, पाल पोस के हमको बड़ा किया। तो औरत में जितनी शक्ति होती है ना, मैं समझता 7 मर्द से ज्यादा पावर एक औरत में होता है, और उस चीज को मैं मानता हूँ। और ऊपर वाले पे भरोसा है भाई, अच्छे आए अच्छे गए। जो लोग मुझे ट्रोल कर रहे, करते रहो भाई, बचते रहो, तुम्हारा काम है। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। हाँ, हाथी चलता है 10 कुत्ते भोंकते हैं। जीवन का सबसे बड़ा रोग, जीवन का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। तो आप सबों के लिए यही मैसेज है, कीप वॉचिंग मायापुरी। एंड आप साइड में सब्सक्राइब का बटन देके उस पर उंगली ज़रूर करिएगा, ताकि आपको जो भी इंडस्ट्री में उंगली कर रहा है उसकी रिपोर्ट, और मैं सलमान खान को कितनी उंगली करूंगा वो आपको पता चलेगी। तो सब्सक्राइब के बटन पर ज़रूर उंगली कीजिएगा। सर लास्ट वार्निंग आप कुछ सलमान को देना चाहेंगे? वार्निंग यार, मैं कौन होता हूँ वार्निंग देने वाला यार। मैं उसको एक चीज़ बता रहा हूँ, तूने गलत किया है, एक्सेप्ट करो कि मैंने किसी के प्रेशर में आया। चैनल ने गलती की, आप चैनल को बोलो ना। चैनल ने रॉन्ग प्रोमो चलाया कि मैं पार्कर फैमिली का रिलेटिव। मैंने कहा बोला, मेरे ससुराल वाले अंडरवर्ल्ड के है ना। मैं तो नाम भी नहीं लेना चाहता किसी का, मैं तो किसी को बदनाम भी नहीं करना चाहता हूं। तो उनके कितने मामू चाचा रिश्ता ताया फूफा जाके आप उनको पूछो ना। अगर मेरे में इतनी एथिक्स है कि मेरे 10 महीने से बच्चे नहीं मिलने दिए, फिर भी मैं उनका नाम नहीं बता रहा, सोचो मेरी माँ ने क्या संस्कार दिए मुझको। झूठ बोल के शादी करवाएगी फिर भी, ठीक है चलो, इट्स ओके। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, कीप वॉचिंग लहरें, और हम सब की है बहरें।